जय हिंद प्यारे बच्चों। आपको मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो कि क्लास 12th की फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 5 है, उसकी एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए 5.1 देखते हैं। 5.1 में बोल रहा है शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद एक्सिस एट 30 डिग्रीज विद यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है 0.25 टेस्ला। इसके ऊपर टॉर्क बता रखा है आपको, और आपसे पूछा है कि इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कि भाई जब टॉर्क होता है वो दिया जाता है टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन 30। ठीक है, एम होता है मैग्नेटिक मोमेंट, बी है मैग्नेटिक फील्ड, और साइन 30 यहां पे इसलिए बोल रहा हूं, वैसे तो एम बी साइन थीटा होगा। थीटा एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल, यहां पे मैं देख रहा हूं उसका एंगल बी वेक्टर के साथ 30 डिग्री दे रखा है। अच्छा, टॉर्क की वैल्यू आपको दी है 4.5 इंटू 10⁻² इक्वल टू एम। बी कितना दे रखा है भाई? 0.25, बी को लिख दिया 0.25, और साइन थीटा होता है हाफ। साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4.5 इंटू 2 9 हो जाएगा, फिर 0.25 से डिवाइड करना तो m की वैल्यू में आएगा 9 डिवाइड बाय 0.25 इंटू 10 की पावर -2, और ये 9 बाय 0.25 तो 36 हो जाएगा। तो 36 इंटू 10 पावर -2 यह आ जाएगा 0.36। और यूनिट्स मैग्नेटिक मोमेंट की होती है एम्पियर मीटर, यानी जैसे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? करंट इंटू एरिया, जैसे करंट लूप में बोलते हैं, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट्स होती है। ठीक है बेटा, ये आपका फर्स्ट का आंसर होगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 5.2 पे। 5.2 पे बोला है बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब आपसे बोला है इट इज फ्री टू रोटेट। कौन सा ओरिएंटेशन इसका स्टेबल वाला है और कौन सा अनस्टेबल वाला है? दोनों ही केस में आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो भाई पहले तो मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख देता हूं। बेटा पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो कि बन जाता है माइनस एम बी कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। अच्छा, पार्ट ए में पूछ रहा है स्टेबल। तो बेटा स्टेबल तब होगा जब एम वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हो, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में थीटा 0 डिग्री होना चाहिए, यानी दोनों पैरेलल होने चाहिए। और जब दोनों पैरेलल होंगे तो उस केस में एनर्जी कितनी आएगी? मिनिमम आएगी। और मिनिमम कितनी आ रही है? यहाँ पे देखो cos 0 की वैल्यू 1 रखेंगे ना, तो मिनिमम आएगी माइनस एम बी। वैल्यूज डाल दो, मतलब माइनस एम इज 0.32 इंटू बी इज 0.15। तो ये कितना हो जाता है? अगर यहाँ पे 1.5 होता तो ये 0.48 हो जाता, तो अभी 0.048 हुआ होगा, यानी कि हो जाएगा माइनस 0.048 जूल्स, इतनी आएगी। और ये है स्टेबल वाला केस, ये आपका पार्ट ए स्टेबल वाला केस हो गया जब दोनों पैरेलल होने चाहिए। पार्ट बी अगर अनस्टेबल पूछ रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब मैग्नेटिक मोमेंट एंटी पैरेलल हो, ऑपोजिट हो मैग्नेटिक फील्ड के, ये आपका अनस्टेबल आएगा। इस केस में बेटा एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, ये मैक्सिमम एनर्जी वाला केस है। तो मैक्सिमम एनर्जी में देखना, अगर इधर मैंने cos 180 की वैल्यू -1 डाल दी तो माइनस एम बी -1 प्लस एम बी हो जाएगा, यानी आ जाएगा प्लस एम बी, यानी इसी का प्लस वाला आंसर, मतलब ये आंसर आने वाला आपका 0.048 जूल। ये आपका 5.2 के आंसर्स हो गए। ओके बच्चों, क्वेश्चन में 5.3 देखते हैं। बोला हुआ है एक सोलेनॉइड है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, करंट भी दे रखा है। आपसे पूछा है एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट। ओके, व्हाट इज द एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट? तो भाई बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है सोलेनॉइड, मतलब कि क्या है? जैसे कि अगर आपका सोलेनॉइड है तो आप नोटिस करेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड काफी सिमिलर है, मतलब सेम ही होता है। जैसे इसका हम बोलते हैं यहाँ पे ऐसा, लेकिन एजेस पे थोड़ा सा बेंडिंग भी होती है, तो एजेस पे ऐसा आता है।
इधर मैं बोल दूं नॉर्थ पोल, इधर मैं बोल दूं साउथ पोल। ऐसे ही होता है आपका बार मैग्नेट का, ठीक है, एकदम सेम चीज, इधर नॉर्थ इधर साउथ और इस तरीके से। तो सिमिलर होती है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि अगर इसके साथ इतना नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया है, तो आपसे पूछ रहा है इसका एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट हम निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। देखना, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है 800 इनटू करंट इनटू एरिया। करंट देखो दे रखा है 3 एम्पियर और एरिया भी देखो दे रखा है कुछ 2.5। वैल्यूज डाल दो सबकी। तो 800 इंटू 3 एम्पियर इंटू एरिया में 2.5 इंटू 10 की पावर -4। तो पहले तो ये 2 मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये -4 की जगह -2 कर देते हैं, 2 पावर्स हट जाएंगी, -2 कर देते हैं। और फिर क्या होता है भाई, 8 इंटू 2.5 20 होता है, 20 इंटू 3 60 हो जाएगा, 60। तो मुझे दिख रहा है 60 इंटू 10 की पावर -2, मतलब कि 0.6। और यूनिट्स हम जानते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का। बच्चों क्वेश्चन में 5.4 देखें। 5.4 में बोल रहा है सोलेनॉइड इन एक्सरसाइज 5.5 है। 5.5 तो नेक्स्ट वाली है, 5.5 ये वाली है। ओके, मेरे ख्याल से उल्टा बोल रहा है, 5.3 बोलना चाहिए। हाँ, ये वाली होगी, 5.3 वाली होनी चाहिए। सोलेनॉइड इन दिस एक्सरसाइज, मेरे ख्याल से तो 5.3 होगी। चलो देखते हैं। इज फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन एंड अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला इज अप्लाइड। एक सोलेनॉइड है जो कि फ्री टू टर्न है अबाउट वर्टिकल डायरेक्शन, और हमने इसको दे रखा है इतना फील्ड, इतना फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रखा है। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड व्हेन इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। जी हाँ, तो 5.3 वाले की बात करें। बहुत आसान है बेटा, फिर से, क्योंकि आपको मैग्नेटिक मोमेंट पता है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और दोनों के बीच में एंगल भी दे रखा है। आपसे पूछा है टॉर्क, तो हम जानते हैं भाई टॉर्क कितना होगा। टॉर्क होने वाला है mb sin 30। वैल्यूज डालो। m मैंने अभी कैलकुलेट करा था 0.6, पिछले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया है 0.6। मैग्नेटिक फील्ड यहां दे रखा है 0.25 और sin 30 हो जाता है हाफ। तो ये कितना हो गया, 0.6/4 हो गया क्या, 0.6/4 हो गया, दैट इज सेम एज 0.15। और टॉर्क के यूनिट्स आप लिख सकते हैं या तो न्यूटन मीटर या फिर जूल्स। मैं न्यूटन मीटर लिख देता हूं। इतना आपका टॉर्क की वैल्यू बनने वाली है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5.5 पे। इसके 2 पार्ट्स हैं। क्या क्या बोला गया देखिए। बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है आपको, और इसका मैग्नेटिक फील्ड जहां पे है ये, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखी है। आपको बोला है इट लाइज अलाइंड विद द डायरेक्शन, यानी कि इनिशियली मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ अलाइंड है, एंगल 0 डिग्री है। क्या पूछा है ये पार्ट में, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू टर्न सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। फर्स्ट केस में हम अलाइन करना चाहेंगे उसको फील्ड की डायरेक्शन के साथ नॉर्मल में, और सेकंड में ऑपोजिट टू फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो देखना ए पार्ट का फर्स्ट करने वाला हूं मैं। कैसे करूंगा, मैं जानता हूं पोटेंशियल एनर्जी होती है -mb cos थीटा। तो मैं इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूंगा। जो भी चेंज हुआ होगा पोटेंशियल एनर्जी में, वही आपका वर्क डन होना चाहिए। तो आप हाँ चलो ए पार्ट में ये कर देते हैं। तो इसमें पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख लो। इनिशियली तो आपका एंगल 0 डिग्री था, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी रही होगी -mb cos 0, और बेटा cos 0 1 होता है, तो हो जाएगा इनिशियली -mb। अच्छा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसके फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है अगर हम इसको फाइनली नॉर्मल बना दें, यानी फाइनली थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखना फाइनल केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट पार्ट में, जब इसको आप फाइनली नॉर्मल कर देंगे, ठीक है, मतलब कि इनिशियली मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ अलाइन थे, बी वेक्टर एम वेक्टर, और फाइनली आप क्या चाहते हो, बी वेक्टर से
90 डिग्री पे आ जाए m वेक्टर, ये चाहते हैं आप। तो फाइनली इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ cos 90 डाल दूंगा ना तो जीरो हो जाएगी। यानी फर्स्ट केस में वर्क डन कितना रिक्वायर्ड होगा, फर्स्ट केस में वर्क डन रिक्वायर्ड होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, देखो जीरो माइनस दिस करूंगा तो जीरो माइनस माइनस एम बी, बेटा बन जाएगा एम बी। वैल्यूज डाल दो, m की वैल्यू देखना 1.5, b है तुम्हारा 0.22, तो क्या हो जाता है 0.22 को अगर मैं 3/2 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तो 0.33 आता है, यानी यहां पे आंसर आएगा 0.33 जूल्स। और a के ही सेकेंड पार्ट में, a में ही सेकेंड पार्ट उसमें बोल रहा है अगर हम फाइनली उसको ऑपोजिट टू फील्ड डायरेक्शन बना दें, इसका मतलब थीटा फाइनली 180 होना चाहिए। इनिशियली तो दोनों पैरेलल थे, फाइनली आप चाहेंगे दोनों एंटी पैरेलल हो जाए, यानी थीटा 180 डिग्री हो जाए। तो फाइनली आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस एम बी कॉस 180, और कॉस 180 माइनस 1 हो जाता है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी प्लस एम बी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है प्लस एम बी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस एम बी, यानी वर्क डन कितना होगा चेंज, वर्क डन इस केस में होगा चेंज, तो चेंज में करोगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, और एम बी माइनस माइनस एम बी बेटा ये 2 एम बी हो जाएगा। मतलब मुझे क्लियरली दिख रहा है पिछली बार जो आंसर आया है उसका डबल आना चाहिए आंसर, पिछली बार 0.33 आया है तो उसका डबल कर दूंगा, इसका डबल करूंगा तो देखना आ जाएगा आंसर 0.66 जूल्स। ये आपका आंसर है। अच्छा अभी हमने केवल पार्ट ए सॉल्व करा है, तो ऐसा करते हैं इसको कॉपी कर देता हूं मैं, पार्ट ए केवल सॉल्व किया, पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पार्ट बी में देखना क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केसेस 1 एंड 2। टॉर्क निकालना है मैग्नेट पे, तो भाई टॉर्क का फॉर्मूला होता है m क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा होता है आंसर। फॉर्मूला टॉर्क का लिख देता हूं पहले, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आता है एम बी साइन थीटा। फर्स्ट पार्ट में तुम्हें याद है हम क्या करने वाले थे, फर्स्ट पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट को हम फाइनली नॉर्मल बनाने वाले थे, यानी थीटा 90 डिग्री हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में टॉर्क की रिक्वायरमेंट कितनी होगी फाइनली, देखिएगा टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी एम बी इंटू साइन 90, बेटा साइन 90 1 हो जाता है, तो एम बी मुझे लग रहा है ये वैल्यू तो हम 2-3 बार कैलकुलेट देख ही चुके हैं, एम बी की वैल्यू 0.33 आ रही है, तो ये टॉर्क आ जाएगा तुम्हारा 0.33 न्यूटन मीटर। जबकि टॉर्क अगर मैं निकालूं सेकेंड केस में, सेकेंड केस में जब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट आपस में ऑपोजिट हो गए, एंटी पैरेलल हो गए, ये है सेकेंड केस। तो अब तुम्हें पता होगा साइन 180 जीरो होता है, इसीलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इस केस में जो टॉर्क आएगा वो आएगा एम बी साइन 180, और बेटा साइन 180 तो जीरो हो जाता है, तो टॉर्क भी आपका इस केस में जीरो ही आ जाएगा। ये 5.5 हो गया जी। देखना 5.6 में बोला है जी एक सोलोनॉइड है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, इसमें करंट दे रखा है, इसको हमने सस्पेंड किया थ्रू इट सेंटर अलाउंग टू टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। पूछा क्या है, पार्ट ए में केवल पूछा है इसका मैग्नेटिक मोमेंट, तो भाई मैग्नेटिक मोमेंट अब तक तो मुझे याद हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट मैं कैसे निकालता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया से डालो, वैल्यूज डालो इन सब की। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 2000, करंट कितना बोला हुआ है आपको 4 एम्पियर, एरिया कितना है हर टर्न का 1.6 इंटू 10 की पावर -4। तो पहले देखना मैं ऐसे करूंगा, ये 3 जीरो हटा देता हूं, तो यहाँ पे -4 की जगह -1 बच जाएगा। अच्छा अब देखना आगे, 8 इंटू 1.6, 8 इंटू 1.6 कितना होता है, 16 इंटू 4 होता है 64, तो 16 इंटू 8 होता होगा 128, तो 8 इंटू 1.6 मेरे ख्याल से हो जाएगा 12.8, 12.8 इंटू 10 की पावर -1, तो बेटा वो आ जाएगा 1.28। और यूनिट्स क्या होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट है ना, तो यूनिट्स है एम्पियर मीटर स्क्वायर।
पार्ट बी में क्या पूछा? पार्ट बी में पूछा है व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनोइड इफ अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। तो बेटा क्या है कि सोलेनोइड के अंदर बहुत सारे क्लोज लूप्स हैं, हम ऐसे मानते हैं ना, और एक क्लोज लूप पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, सोलेनोइड में ऐसा है कि बहुत सारी रिंग्स है, एक क्लोज लूप पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो होती है। तो भाई उसने दो चीजें पूछी, एक तो नेट फोर्स और एक टॉर्क। तो नेट फोर्स तो जी जीरो ही आने वाला है क्योंकि हमारे क्लोज लूप्स है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। टॉर्क कितना आने वाला है? हाँ, हम वो निकाल सकते हैं। टॉर्क आएगा एम बी, क्या बोला है, एंगल देखना, सेटअप एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द एक्सिस। तो टॉर्क आपका आएगा एम बी साइन 30। मेरे ख्याल से m की वैल्यू अभी निकाली मैंने 1.28। मैग्नेटिक फील्ड देखना दे रखा है 7.5 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है ना, और साइन 30 होता है हाफ। तो बेटा ये कैंसिल करके कुछ हो जाएगा 0.64। तो 64 इंटू 75 करना है मुझे। तो मैं कैसे करूँगा 64 इंटू 75? ऐसे कर दूँ क्या, 64 इंटू 25 कर दूँ पहले, 64 इंटू 25 कर देता हूँ। तो ये होता है कितना, 1600, और फिर 75 के लिए 300 और मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1600 इंटू 3 हो जाता है 4800। अच्छा, तो ये, अच्छा जी, तो 0.64 इंटू 7.5 करना था ना। तो पहले मैं सोच रहा हूँ 64 इंटू 75, तो 64 इंटू 75 में यहाँ पे 10 की पावर -5 बनानी पड़ेगी और मेरा आंसर आएगा 4800। फिर 10 की पावर -3 अंदर ले लेता हूँ, तो बेटा आंसर आ रहा होगा 4.8 इंटू 10 की पावर -2। 4.8 इंटू 10 की पावर -2, और यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर आएगा टॉर्क। नेट फोर्स तो जैसे मैंने बोला जीरो ही। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5.7 देख लेते हैं। 5.7 में बोला है शॉर्ट बार मैग्नेट, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है जी 0.48। आपसे पूछा है गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द मैग्नेट। इस मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड देनी है। कहाँ पे? एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस एंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। बेटा क्लास में सबसे ज्यादा हम यही याद कराते हैं, डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पे क्या फॉर्मूला होता है और बाइसेक्टर पॉइंट पे क्या फॉर्मूला होता है, दोनों ही लगा देते हैं। तो मैं आपको याद दिला देता हूं, एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला आता है आपका 2 इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय आर क्यू, ये लगाना मुझे। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू जानते हैं, सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है 10 की पावर -7। अच्छा, m है तुम्हारा 0.48, उसको लिख रहा हूँ 4.8 इंटू 10 की पावर -1 डिवाइड बाय आर क्यूब। डिस्टेंस देखना, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, यानी मीटर में 10 की पावर -1, नीचे उसका क्यूब है तो 10 की पावर -3 कर देता हूँ। तो नोटिस करो 2 इंटू 4.8 होता है 9.8, सॉरी 9.6। तो 9.6 पावर देख लें, 8 5, तो 9.6 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, ये आपका वैल्यू आएगा। अच्छा, डायरेक्शन क्या होता है बेटा, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट के पैरेलली आती है। तो अगर एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो मैग्नेटिक मोमेंट की होगी। बी पार्ट में देखना, आपको बताना है इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन में बस ये 2 नहीं आएगा, और यदि डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इससे रिवर्स होगी। तो पार्ट बी में मैं इक्वेटोरियल निकाल रहा हूं, बी ई क्यू लिख देता हूं। भाई बी ई क्यू में बस ये 2 नहीं आने वाला, यानी म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम बाय आर क्यूब होगा। तो अब कैलकुलेशन जो मैं देख रहा था वहां पे ये 2 नहीं चाहिए, यानी कि 9.6 नहीं आ रहा होगा, फाइनली केवल 4.8 ही आ रहा होगा, और पावर तो सेम ही आएगी। तो यहाँ पे आंसर मेरा आने वाला है 4.8 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। और डायरेक्शन क्या आएगी, जैसे मैंने बोला इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट के ऑपोजिट होती है। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट आपने राइट में दिखाया तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में दिखा देना, ठीक है। 9.6 और 4.8 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। और चाहे तो उसको गाउस में भी आंसर दे सकते हो,
आपको पता होगा 1 गाउस इज सेम एज 10⁻⁻4 टेस्ला। तो बेटा अगर गाउस में दे लोगों तो यहाँ 10⁻⁻1 बचेगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.96 गाउस। ऐसे ही यहाँ पे इसको गाउस में आंसर दें तो 0.48 गाउस, ये आपका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है बच्चों, मैंने सारे एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज आपके मैग्नेटिज्म और मैटर के डिस्कस कर दिए यहाँ पे। थैंक यू।